तो सही गलत का फैसला बीजेपी की सरकार ने होने कहाँ दिया जो मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे सकूं। जब संसद में खड़ा होकर रोने लगे थे, आपको याद है, दिन भूल गए कि पुलिस मेरे साथ बहुत कर रही है, मुझे जान का डर है, मुझे मार देगा, बचाओ बचाओ। यही आदित्यनाथ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो अगर 50 केस वाले जोगी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 100 केस वाला अतीक अहमद गुंडा कैसे हो सकता है जब तक न्यायपालिका उसको गुनाहगार नहीं कहे। मैं तो कह रहा हूँ कि यूपी का सबसे बड़ा गुंडा जोगी है जिसने 50 उसके ऊपर केस मुकदमा था। क्या अदालत ने उनको क्लीन चिट दिया है? उनकी सरकार आई, उन्होंने अपना केस वापस लिया। तो अपने पर पड़ा तो फटने लगा, रोने लगा, और दूसरे पर पड़ा तो आप बहुत बड़े काबिल हो गए हैं, सत्ता का रौब दिखा रहे हैं, और फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोग गाली दे रहे हैं कि अच्छा किया, गुंडा था। लेकिन बोलने के पहले 4 बार लोग सोचते हैं कि सीबीआई का छापा लग जाएगा, कि बुलडोजर इनके घर पर चल जाएगा। न्यायपालिका तो कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज है। जिनके ऊपर मन किया कि ये गुंडा है उनके ऊपर बुलडोजर चला दो, उनका इनकाउंटर कर दो। सही गलत का फैसला तो अदालत से होता तो अदालत भी जानती, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते, आप भी जानते, हम भी जानते। जब अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को पुलिस इनकाउंटर में मारा गया तो यही मुख्यमंत्री जी है ना जो एसटीएफ को जाके बधाई देते हैं कि वाह वाह, खूब किया रे बाबू, खूब किया। उनका मनोबल बढ़ गया कि चलो जब बेटा को खूब किया तब बाप को और उसके भाई को भी कुछ कर दिया जाए कि अब इसके बाद इससे भी बेसी खूब होगा। कि जो विपक्षी लोग होंगे, विपक्षी के सांसद हो, विपक्षी के विधायक हो, विपक्षी के लोग हों, उसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये मोदी जी और योगी जी सिखा रहे हैं, और हम लोग खूब इत्मीनान से सीख रहे हैं। 2 बरस सीखना हो तो, 10 बरस सीखना हो तो, 20 बरस सीखना हो तो हम लोग सीखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता रवि मस्करा जी। तो चलिए रवि मस्करा जी से हम बात करेंगे। 2-4 दिन पहले अतीक अहमद के बेटे को प्रशासन इनकाउंटर कर देती है, और उसके बाद 2-4 दिन बाद अतीक अहमद और उसके भाई को किस तरह से भून दिया जाता है गोलियों से। तो चलिए इसी मुद्दे पर रवि मस्करा जी से बात करते हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। मस्करा जी, क्या कहना चाहेंगे जो अतीक अहमद के साथ हुआ, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, सही गलत जितना हम लोग राजनीति में जानते हैं या जितने पढ़े हैं, सही गलत का फैसला हिंदुस्तान में अदालत के जिम्मे है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, 3 अंग संविधान ने हिंदुस्तान में बनाया है, और तीनों का अलग अलग काम करने का ढंग। तो सही गलत का फैसला हम लोग जानते थे कि न्यायपालिका का है, और पूरा हिंदुस्तान न्यायपालिका के अंदर ही चलता है। तो सही गलत का फैसला बीजेपी की सरकार ने होने कहाँ दिया जो मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे सकूं। सही गलत का फैसला तो अदालत से होता तो अदालत भी जानती, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते, आप भी जानते, हम भी जानते। लेकिन जो बीजेपी के लोग रास्ता बना रहे हैं ये शायद सही नहीं हुआ। देखिए, आपको याद होगा, यही गेरुआ पहने हुए जोगी बाबा हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जब इनके ऊपर केस था, 58-52 केस था। एक तो सबसे ये बेकार मुख्यमंत्री हैं कि अपने मुख्यमंत्री बने और अपना केस अपने वापस ले लिए। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। तो अगर 50 केस वाले जोगी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 100 केस वाला अतीक अहमद गुंडा कैसे हो सकता है जब तक न्यायपालिका उसको गुनाहगार नहीं कहे। मैं तो कह रहा हूँ कि यूपी का सबसे बड़ा गुंडा जोगी है जिसने 50 उसके ऊपर केस मुकदमा था। क्या अदालत ने उनको क्लीन चिट दिया है? उनकी सरकार आई, उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। तो आप ये मत कहिए कि कौन सही था कौन गलत। आज तो पूरे इंडिया में कहा जा रहा है कि 1 नंबर स्थान जोगी जी का है, उनके जैसा मुख्यमंत्री है ही नहीं। अच्छा देखिए, नहीं कहे जाएगा तो असद अहमद के साथ क्या हुआ, अतीक अहमद के साथ क्या हुआ, उनके भाई के साथ क्या हुआ, और लोगों के साथ क्या हो रहा है। बुलडोजर चला दिया जा रहा है, किसी का इनकाउंटर हो जा रहा है। तो कहने के पहले सबको 4 बार डर लगता है। मैं राजद का प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं तो स्पष्टवादी हूँ।
लेकिन बोलने के पहले 4 बार लोग सोचते हैं कि सीबीआई का छापा लग जाएगा, कि बुलडोजर इनके घर पर चल जाएगा। न्यायपालिका तो कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज है। जिनके ऊपर मन किया कि ये गुंडा है, उनके ऊपर बुलडोजर चला दो, उनका इनकाउंटर कर दो। आप मुझे बताइए पत्रकार बंधु, ठीक है उसके ऊपर केस था, न्यायपालिका कोई चीज होती है ना जी। आपको विश्वास नहीं है न्यायपालिका पर? क्या न्यायपालिका ने, हिंदुस्तान के न्यायालय ने, हिंदुस्तान के जुडिशरी सिस्टम ने गुंडों बदमाशों को बंद नहीं किया जेल में? क्या फांसी की सजाएं नहीं दी है? या ये तरीका बेहतर है कि किसी को कहीं इनकाउंटर कर दिया जाए? आपके कस्टडी में इतना बड़ा गुंडा ही आपके तरीके से कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि 5 बार का विधायक और सांसद, लेकिन ठीक है उस पर 50 केस था, वो गुंडा था, पुलिस की कस्टडी में न मारा गया भैया। तो जब पुलिस की कस्टडी में कोई आदमी, वो सही है कि गुंडा है, इसका फैसला तो न्यायालय करेगी, वो मारा जाता है, तो आम जनता यूपी में कैसी सेफ रहेगी? ये तो राम भरोसे हिंदू होटल। लेकिन आप याद कीजिए, 2 दिन पुरानी बात है, जब अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, तो यही मुख्यमंत्री जी है ना जो एसटीएफ को जाके बधाई देते हैं कि वाह वाह खूब किया रे बाबू, खूब किया। उनका मनोबल बढ़ गया कि चलो जब बेटा को खूब किया, तब बाप को और उसके भाई को भी कुछ कर दिया जाए कि अब इसके बाद इससे भी बेसी खूब होगा, खूब होगा। दिखावे के लिए 17 पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन क्या होगा ये आप नहीं समझते हैं। देखिए इंटरव्यू लेते समय फायरिंग की जाती है, धाए 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 धाए। नहीं, वहां पर पुलिस प्रशासन थी कि नहीं थी? और पुलिस प्रशासन के सामने अगर कोई आके आपको मार देता है, पुलिस प्रशासन के कस्टडी में मार देता है, तो आपको ये सकार लेने में क्या एतराज है कि यूपी की पुलिस निकम्मी है? यही तो मैं कहता हूँ। और बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, योगी की सरकार जो खास वर्ग के लोगों को टारगेट कर रही है, और जो खास वर्ग के लोग खुश हो रहे हैं कि खास वर्ग के लोग टारगेट किए जा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं और आगाह कर देना चाहता हूं उन बहुसंख्यक लोगों को कि एक बंदूक से जब गोली निकलती है तो वह पहचानती नहीं है कि हिंदू के देह में घुसेगी कि मुसलमान के देह में घुसेगी। जब दंगा होता है, फसाद होता है, कोई भी किस्म की परेशानी आती है, तो हिंदुओं को भी उतना ही झेलना पड़ेगा बड़े भाई जितना मुस्लिमों को झेलना पड़ेगा। यही मुख्यमंत्री जी ने है, जब संसद में खड़ा होकर रोने लगे थे, आपको याद है दिन की, भूल गए कि पुलिस मेरे साथ बहुत कर रही है, मुझे जान का डर है, मुझे मार देगा, बचाओ बचाओ। यही आदित्यनाथ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो अपने पर पड़ा तो फटने लगा, रोने लगा, और दूसरे पर पड़ा तो आप बहुत बड़े काबिल हो गए हैं, सत्ता का रौब दिखा रहे हैं, और फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोग गाली दे रहे हैं कि अच्छा किया गुंडा था। मैं नहीं जानता हूं कि वो गुंडा थे कि नहीं थे, मैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानता है। मैं तो सिर्फ यह आपसे कहना चाहता हूं कि जुडिशरी सिस्टम है हिंदुस्तान में, जुडिशरी सिस्टम के अंतर्गत वो गिरफ्तार हुए थे, न्यायालय में केस चल रहा था, जो सजाएं होती सर्व को सर्वमान्य होता। 2 बातें पत्रकार महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर 100 केस वाला अतीक अहमद, असद अहमद, उसका भाई इरशाद अहमद अगर आतंकवादी थे, गुंडे थे, तो जोगी जी पर 50 केस था, तो वो आतंकवादी हुए कि नहीं हुए, गुंडे हुए कि नहीं हुए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर केस चलना चाहिए कि नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं के सरकार में किसान आंदोलन के समय में मंत्री के बेटे टोनी ने गरीब किसानों पर, मजबूर किसानों पर गाड़ी चला दिया था, आपने देखा। इन्हीं की सरकार के मंत्री ने जूते मारो सालों को नारा दिया था। इन्हीं के सरकार के मंत्री ने धमकी दिया था कि अगर आंदोलन खत्म नहीं होते तो सबको सिखा देंगे। क्या हुआ? क्या योगी सरकार में 20 से ज्यादा विधायक ऐसे नहीं है जिसके ऊपर 25 से ज्यादा क्रिमिनल मुकदमे हो? आपको जानकारी के लिए 20 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर 25 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। क्या वो सभी गुंडे हैं कि नहीं है? क्या वे सभी आतंकवादी हैं कि नहीं है? क्या उन सभी का इनकाउंटर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? क्या उन सभी के ऊपर बुलडोजर चला है कि नहीं चला है? उनके ऊपर क्या आपराधिक गतिविधियां की जा रही है? इनका जवाब अगर आप नहीं खोजते हैं तो कल के दिन में अहमद हो, खान हो, अंसारी हो, आपको अच्छा लगता है तो आप ये बात पक्की मान के चलिए कि इसके बाद पांडे, मस्करा, तिवारी, सिंह, इसका नंबर आने वाला है। और जो आप लाइन खींच रहे हैं,
इससे बड़ी लाइन खींची जाएगी। ब्राह्मण के साथ भी तो वही हुआ था ना, विकास दुबे के साथ देखिए, ब्राह्मण की इनकाउंटर किया गया था। सरकार जो लाइन बना रही है, इनकाउंटर किया गया, कोई बुलडोजर ब्राह्मण ने चलाया तो गया, विरोध नहीं किया था। तो इसमें किसने विरोध किया है? विरोध मारा गया इस चीज का नहीं है, विरोध यूपी पुलिस के काम करने के तरीके का है और यूपी पुलिस को प्रश्रय देने का है। असद अहमद को जब इनकाउंटर में मार दिया गया तो मुख्यमंत्री जी आकर यह नहीं कहते कि इनकाउंटर की छानबीन होनी चाहिए, अगर मारा गया तो अच्छी बात है। मैं भी नहीं कहता हूं कि अगर उसने पुलिस पर गोली चलाई हो तो इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। प्रशासन का जो काम है सो होना चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी लबर लबर आके किसी खास कौम का वो आदमी था और कहते कि हाँ एसटीएफ को बहुत बहुत बधाई है, खूब मारो सबको, इस चीज का मैं विरोध करना चाहता हूँ। और भैया मैं आपको बार बार आगाह करना चाहता हूँ, सब दिन आप नहीं न रहिएगा। कितने दिन आप रहिएगा? 25 बरस आगे आपकी सरकार रहेगी, 50 बरस रहेगी, सब दिन तो आप नहीं रहिएगा ना। और जिसको आप दबाना चाहते हैं वो 100-200 लोग नहीं है ना, परसेंटेज हमको नहीं मालूम है, लेकिन 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं ना। तो अगर आप उसको अंगली कीजिएगा, बर्दाश्त करने की हर आदमी की हद होती है। ऐसा भी मत कीजिए कि कोई आतंकवादी बन जाए, मजबूर मत कीजिए किसी को। अगर आप हमारा शोषण कीजिएगा, आप किसी के घर पर बुलडोजर चला देते हैं, आपको क्या लगता है उसके बच्चे, उसके परिवार सरकार के प्रति सिंपैथेटिक हो जाएंगे? वो समाज के प्रति अच्छे होंगे? उनका बच्चा हथियार नहीं उठाएगा? हिंदुस्तान की न्यायपालिका में सजा भी दी जाती है, सुधरने का मौका भी दिया जाता है, बड़े से बड़े क्रिमिनल को न्यायपालिका सजा माफ भी करती है। क्यों ये सब सिस्टम बनाया गया कि समाज को लेकर चलना है। समाज हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का तिरंगा बदल के एक रंगा कर दिया जाए तो ये आपकी सोच हो सकती है। मेरी सोच ये है कि हिंदुस्तान जाए, तो ये आपकी सोच हो सकती है। मेरी सोच ये है कि हिंदुस्तान तो आपसी मोहब्बत से ही चलने वाला है। और जो आप लाइन खींच रहे हैं, आप सिखा न रहे हैं योगी जी, मोदी जी, कि देखो भाई ऐसे करने वालों को ऐसे हम लोग किए थे, तो जब आपकी सत्ता जाएगी तो हम लोग सीखे रहेंगे। अभी तो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कि जो जो विपक्षी लोग होंगे, विपक्षी के सांसद हो, विपक्षी के विधायक हो, विपक्षी के लोग हों, उसके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये मोदी जी और योगी जी सिखा रहे हैं। और हम लोग खूब इत्मीनान से सीख रहे हैं। 2 बरस सीखना हो तो, 10 बरस सीखना हो तो, 20 बरस सीखना हो तो हम लोग सीखेंगे। और जैसा जैसा सिखाएंगे उस स्कूल में ट्रेनिंग लेके लाएंगे, उनसे बढ़िया हम लोग काम करके दिखाएंगे। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? तो अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अंत में कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के सभी लोगों को कि आतंकवाद, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, इसका हमारी सरकार ही नहीं, हमारे लोग ही नहीं, हिंदुस्तान के सब लोग विरोध करते हैं। वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, लेकिन कानून व्यवस्था सभी को मानना है, मानना चाहिए। और कानून का जो अपना काम है उस कानून के अनुसार कानून अपना काम कर रही है, करना चाहिए। साथ ही साथ विपक्षी जो सरकार के लोग हैं उन लोगों को मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी लाइन न खींचें कि बाद में हर्जाना और नुकसान उनके माथे पर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।